को बता दें कि जेडीयू विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। कुछ ही देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सरकार बनाने से पहले मुलाकातों के बीच 3 बड़े अधिकारी शाम 4 बजे देश के भावी पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस खबर पर चलेंगे, लेकिन आपको यह बता दें कि नया नेता चुनने के लिए जो विधायक दल की बैठक हुई थी जेडीयू की, वो खत्म हो गई है। अब से कुछ ही देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया जाएगा कि विधायक दल की बैठक में आखिर फैसला क्या लिया गया है। नीतीश कुमार बिहार के नए सीएम का चुनाव करेंगे। नया नेता चुनने के लिए नीतीश को अधिकृत किया गया है, ये खबर आ रही है। नीतीश कुमार चुनेंगे बिहार का नया सीएम। जिस तरह से शरद यादव का बयान आया था कि नीतीश कुमार ने कठिन लेकिन सही फैसला लिया, उसके बाद यह बिल्कुल साफ हो गया था कि आज जो बैठक होने जा रही है जेडीयू की, उसके बाद नए चेहरे का ऐलान होगा, नए नाम का ऐलान होगा। लेकिन इस बीच खबर यह भी थी कि शरद यादव और नीतीश कुमार के खेमे में फूट पड़ गई है और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार ही नए मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। और अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक नीतीश कुमार ही बिहार के नए मुख्यमंत्री का चुनाव करने जा रहे हैं। नया नेता चुनने के लिए नीतीश को अधिकृत किया गया है, क्योंकि विधायक दल का एक बड़ा खेमा यह चाहता था कि नीतीश कुमार दोबारा से मुख्यमंत्री का पद संभाले, लेकिन नीतीश कुमार अपने इस्तीफे की बात पर अड़े रहे और कल हुई बैठक के बाद उन्होंने एक मोहलत जरूर मांगी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने साफ कर दिया कि वो दोबारा से बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। पटना में जेडीयू के विधायकों की बैठक खत्म हो गई है और कुछ ही देर में आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जेडीयू की तरफ से और उसमें इस बात का ऐलान हो सकता है कि बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे। हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। अमिताभ, क्या जानकारी मिल रही है, बैठक में क्या हुआ? देखिए, अभी बैठक समाप्त हो, विधायक दल की जो बैठक चल रही थी वो बैठक समाप्त हो गई और बैठक समाप्त होने में तो बैठक के दौरान जितने भी विधायक हैं उन्होंने जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा लेने से वापस कर दिया, तो उसके बाद उन्हें अधिकृत कर दिया है कि वो जितने भी नाम है उन नामों से 2 नाम वो देंगे, उस नाम पे सहमति होगी। लेकिन अभी वो नाम क्या है इस बात का खुलासा कुछ देर के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें वो नाम का खुलासा होगा। फिलहाल जो नाम चल रहा है, जिस तरह से खेमे में बढ़ गई थी जेडीयू, एक नीतीश कुमार का खेमा, एक शरद यादव का खेमा, क्या मीटिंग में इसका असर पड़ा? क्या कुछ खबर मिली कि मीटिंग में भी किसी तरह का हो हल्ला या किसी तरह की बहसबाजी हुई हो? जी बिल्कुल, जो बैठक के दौरान इस बात को लेकर आज भी कल की तरह हंगामे हुए हैं और उसमें साफ तौर पे नाम है, कुछ नए नाम भी इसमें जुड़े हैं, जिसमें कि एक नीतीश कुमार के खासम खास रहे, पहले उनके सचिव थे, आरसीपी सिन्हा का नाम भी जुड़ा है, एक और नाम जुड़ा है, कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं रामनाथ ठाकुर जो राज्यसभा मेंबर है, उनका नाम भी जुड़ा है। तो निश्चित तौर पर जो बैठक के दौरान कई सहमति हुई, लेकिन सब दोनों गुट जो है अधिकृत उन्होंने किया है नीतीश कुमार को। अब नीतीश कुमार इन 4-5 नाम जो है उनमें से एक नाम को तय करेंगे और उसके बाद अब से सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें इस नामों को अमिताभ, अंदर खाने की खबर क्या है? नीतीश किसके नाम पर मुहर लगा सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे नीतीश कुमार उसी नाम को चाहेंगे जिस तरीके से जो उनकी बात एक ये कहेंगे जो सीधे साधे व्यक्ति हो, जो जिनके बदौलत पर्दे के पीछे से नीतीश कुमार अपनी राजनीति करना चाहें। तो निश्चित तौर पे इसमें नीतीश कुमार की बात करें कि उनके पक्ष में जो है तो 2-3 नाम जो उनके तरफ से आए हैं, आरसीपी सिन्हा का है, आरसीपी सिन्हा का विजय चौधरी का नाम है, लेकिन विजय चौधरी के नाम पे शरद यादव का जो गुट है वो तैयार नहीं हो रहा, आरसीपी के नाम पे भी विद्रोह होने की स्थिति है। तो अभी इस बात को लेके कले सिर्फ लगाई जा सकती है कि किसका नाम फाइनल होगा, क्योंकि जो भी नाम फाइनल होगा तो जो नाम फाइनल होगा उसमें शरद यादव की सहमति होगी अमिताभ की नहीं होगी? जी बिल्कुल, शरद यादव बगल में बैठे हुए हैं और शरद यादव के नाम से दोनों के नाम से सहमति होगी। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि जो भी नाम पे सहमति होगी उसके बाद जो गुट है, क्योंकि अलग अलग गुट में बटे हुए और 3 मंत्रियों को सौंपा गया था जिम्मेवारी की बैंकों की राय में, लेकिन अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। इसकी पुख्ता खबर कुछ नाम पे सहमति नहीं बन गई है। जो भी नाम होगा वो नीतीश कुमार की तरफ से रखा जाएगा, उसके बाद विधायकों को उसका मानना मंजूरी रहेगा। तो ये तय माना जाए कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें नाम का ऐलान हो सकता है? जी बिल्कुल। चलिए, नजर बनाकर रखिए अमिताभ, आपके पास फिर लौटूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को कि पटना में जो जेडीयू विधायक दल की बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो चुकी है और जेडीयू के नेता केसी त्यागी इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं आपको सुनवा देते हैं।
फैसला है वो बिहार की जनता के, पार्टी के संगठन के हित में होगा। और जो संत नीतीश कुमार है वो राजा नीतीश कुमार पर भारी बैठेगा और बिहार की जनता एक दिन याद करेगी और ये पार्टी भी याद करेगी उसकी कुर्बानी को। लेकिन कुर्बानी की बात तो अलग है सर। एक बात बताइए, अगर नीतीश कुमार तैयार नहीं होते तो दूसरा कौन, किस पे विचार हो रहा है? नीतीश कुमार के अलावा हम कल्पना नहीं करते हैं। जो नीतीश कुमार का फैसला होगा वही पार्टी का फैसला। तो जो नीतीश कुमार का फैसला होगा वही पार्टी का फैसला होगा। ये बात इसलिए भी निकलकर सामने आ रही है क्योंकि ज्यादातर विधायक या तो ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार दोबारा से मुख्यमंत्री बने, लेकिन नीतीश कुमार क्योंकि इस बात को लेकर राजी नहीं है, उन्होंने एक बार इस्तीफा दे दिया है, तो वो डटे हुए हैं अपने फैसले पर। लिहाजा जो उनके विधायक हैं, जो समर्थक हैं, वो ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही ये तय करें। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार अमिताभ ओझा जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार फिर से उनका रुख करते हैं, बात करते हैं। अमिताभ, क्या लगता है कि जिस तरह से अब तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से कल से अभी तक अलग अलग खेमों में पार्टी बढ़ती हुई नजर आ रही थी, जो नाम चल रहे थे उन नाम में सबसे ऊपर अब किसका नाम नजर आ रहा है? चलिए, लगता है अमिताभ ओझा से हमारा संपर्क कट गया है। एक बार फिर से रुख करेंगे अमिताभ का। लेकिन बड़ी खबर कि कुछ देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेडीयू ये बता सकती है कि बिहार का अगला चेहरा कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री। और ये सीधी तस्वीर आपके सामने, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वशिष्ठ नारायण सिंह और तमाम विधायक और नेता जेडीयू के, क्योंकि तमाम नेताओं को, जेडीयू के तमाम नेता पटना में मौजूद थे, विधायक मौजूद थे, सभी विधायकों की बैठक हुई। नीतीश कुमार, शरद यादव, तमाम वरिष्ठ नेता जेडीयू के मौजूद थे। आज आप लोगों को हम लोग ने आमंत्रित किया कि हमारी पार्टी के नेतृत्व में, यानी हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री और पार्टी के नेता श्री नीतीश कुमार ने एक असाधारण निर्णय लिया और वह निर्णय न केवल राजनीति में आदर्श उपस्थित करेगा, लेकिन आने वाले समय में भी प्रेरणा देने का काम करेगा। नीतीश कुमार की सरकार को कहीं से कोई खतरा नहीं था, लेकिन चुनाव में जनता दल यू का परफॉर्मेंस जो हुआ और उन्होंने ही चुनाव का नेतृत्व किया था, तो स्वयं इन्होंने नैतिक जिम्मेवारी लिया। यद्यपि उनको जरूरत नहीं थी, यह चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार में पार्टी का नेतृत्व नीतीश जी ही कर रहे थे, तो उन्होंने उचित समझा और निर्णय लिया कि हमको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और चूंकि समर्थन का भाव नहीं था, और इसके बावजूद कि जब उन्होंने निर्णय लिया त्याग पत्र दे देने के बाद, त्याग पत्र देने के पहले और त्याग पत्र देने के बाद जिस ढंग की टिप्पणियां जो लोग हम लोगों के विरोध में खड़े हैं, चाहे भाजपा के लोग हों, चाहे रामविलास जी हों, चाहे दूसरे लोग हों, जिस ढंग की अनावश्यक टिप्पणियां की और नैतिकता का सवाल उठाया था, तो उन्होंने उस नैतिकता का उच्चतम आदर्श पालन करके सबके सामने रख दिया और इसी आधार पर मुख्यमंत्री के पद से भी उन्होंने इस्तीफा कर दिया। उन्होंने केवल मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा किया,
विधानसभा बरकरार है, हमारे पार्टी का बहुमत बरकरार है और आज हम लोग दावा भी पेश करेंगे। और इसके पहले भी हमने राज्यपाल जी को सूचित कर दिया था कि हम लोग की बैठक कल होगी और उसमें नए नेता का चुनाव होगा और उसके बाद पुनः आपसे मिलने के लिए दावे के साथ हम लोग आपके पास आएंगे। आज शाम को राज्यपाल जी से समय मांगा गया है और राज्यपाल जी ने से जब समय मिलेगा तो वहां जाएंगे भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जाएंगे, मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे और हम भी जाएंगे। कल की जो बैठक स्थगित कर दी गई, आज दूसरी बैठक आज हुई और आज सर्वसम्मत से माननीय मुख्यमंत्री ने पहले अपने भाषण में अपने त्याग पत्र देने के कारणों के ऊपर प्रकाश डाला और इन बातों का जिक्र विशेष रूप से किया कि राजनीति में कभी कभी कठोर निर्णय लेना पड़ता है और वैसा निर्णय भी लेना पड़ता है जिससे समाज, राजनीति और उच्च आदर्शों का वो राजनीति में पालन हो और उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए मैंने नैतिकता के आधार पर बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। इसके पहले भी उन्होंने, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो एक दुर्घटना के बाद रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। पार्टी के विधायकों ने प्रस्ताव तो सर्वसम्मत पास हुआ ही कि आपको यह पार्टी अधिकृत करती है, विधानमंडल की पार्टी, जिसको आपको पढ़ करके मैं सुना दूंगा और आपको एक एक कॉपी मिल जाएगी। उनको नया नेता के चयन के लिए अधिकृत किया गया। तो एक बड़ी बात हुई है, बिहार जेपी लोहिया, जेपी गांधी की भूमि है, राजेंद्र बाबू की भूमि है। बाबू क्या नरेंद्र बात लेते हैं और यहाँ पर ऐसे ही वक्त में जब मूल्यों का स्खलन होता हो, जब राजनीति में कुछ सवालों का जवाब नहीं मिल पाता, तो आदर्शों का पालन करके और आदर्श का प्रमाण दे करके लोगों को प्रभावित करने का कोशिश किया जाता है। और इससे हमारे पार्टी के एक विधायकों ने न केवल प्रसन्नता व्यक्त की, उन्होंने मुख्यमंत्री को बधाई भी दिया इस निर्णय के, और इस पार्टी का नेतृत्व की कमान उन्हीं के हाथों में रही, भले ही वो मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहे।